स्टार हेल्थ का एश्योर प्लान मेरे वन ऑफ द फेवरेट प्लान्स में से एक था, क्योंकि इस प्लान के अंदर आपको मैटरनिटी के अलावा भी काफी अच्छा कवरेज मिल जाता था। लेकिन अब स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने जो लेटेस्ट चेंजेस किए इस प्लान के अंदर, उसके बाद शायद मेरा ये ओपिनियन बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरविंदर सिंह। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के एश्योर प्लान के अंदर कंपनी ने क्या बदलाव किए हैं। आपको जो पॉजिटिव चेंजेस हैं वो तो ऑलरेडी कंपनी ने कम्युनिकेट कर ही दिए होंगे, लेकिन जो फीचर्स, जो बेनिफिट्स इस प्लान के अंदर से निकाल लिए गए हैं उनके बारे में आपको किसी ने नहीं बताया। जबकि यही वो एस्पेक्ट है, यही वो पहलू है जिसकी वजह से आपकी कवरेज पर इसका बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा। और इनमें से सिर्फ एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से अब ये प्लान मुझे इतना अच्छा नजर नहीं आता। इसके अलावा आपके एड्रेस के जोन्स में भी कुछ बदलाव हुए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या चेंजेस हैं। तो अगर आपके पास स्टार हेल्थ का एश्योर प्लान है, आप लेने की सोच रहे हैं, या फिर आप एक एजेंट भाई या एडवाइजर हैं और आपने अपने क्लाइंट्स को यह प्लान रिकमेंड किया है इसकी बहुत अच्छी कवरेज को बताते हुए, तो आज का ये एक वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अब ये प्लान अपडेट हो गया है और जो कवरेज की कमिटमेंट आपने अपने क्लाइंट्स को की थी उनमें अब पॉलिसी के अकॉर्डिंग बदलाव आ गया है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको कुछ वो बदलाव बताने वाला हूं जो पॉजिटिव हैं, जो कुछ पॉलिसी के अंदर अच्छे बदलाव किए गए हैं। लेकिन इनमें से ज्यादातर जो चेंजेस है ना वो रेगुलेटरी हैं, यानी IRDA की गाइडलाइंस के मुताबिक हैं। सबसे पहला बदलाव है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का जो वेटिंग पीरियड है वो 48 महीने से 36 महीने होना चाहिए, जो कि IRDA के सर्कुलर्स में ऑलरेडी मेंशन किया गया है। तो लेटेस्ट पॉलिसी रिवीजन के अंदर इसे भी 36 मंथ्स कर दिया गया है। मोरेटोरियम पीरियड, यानी डिस्पाइट पोर्टेबिलिटी या माइग्रेशन, अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लगातार 5 साल चल जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती एक्सेप्ट एनी फ्रॉडुलेंट क्लेम या कोई पॉलिसी एक्सक्लूजन है, यानी कोई इलाज पॉलिसी में शामिल ही नहीं है। तो ये मोरेटोरियम पीरियड भी रिवाइज करके 8 से 5 साल हो गया है। अगला बदलाव काफी पॉजिटिव है। डिपेंडेंट चिल्ड्रन, यानी वो बच्चे जो अभी नॉन अर्निंग हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ एश्योर प्लान में पहले मैक्सिमम 17 ईयर्स की एज तक रह सकते थे। उसके बाद उन्हें या तो एक सेपरेट इंडिविजुअल पॉलिसी लेनी होती थी या इसी पॉलिसी के अंदर कुछ डिस्काउंट के साथ वो ऐड रह सकते थे। लेकिन अभी इस एज को बढ़ाकर कर दिया है 25 ईयर्स, 25 साल तक डिपेंडेंट बच्चे रह सकते हैं, क्योंकि बाकी अगर प्लान से कंपेयर करेंगे ना तो वहां पर भी मिनिमम 25 ईयर्स तो तकरीबन प्लान्स के अंदर ये एज ऑलरेडी है। फ्री लुक पीरियड, यानी जब आप पॉलिसी खरीदते हैं उसके कितने दिन तक आप बिना किसी रिडक्शन के इस पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं, वो भी 15 दिन से रिवाइज करके 30 डेज का टाइम हो गया है, क्योंकि ये IRDA की गाइडलाइंस हैं। प्रोपोर्शनेट कैंसिलेशन रिफंड, पहले आपको एक स्पेसिफिक परसेंटेज बता दी जाती थी कि पूरे साल के अंदर आप इस टाइम पॉलिसी को कैंसिल करेंगे तो आपको इतना % पैसा मिलेगा। लेकिन अब पूरे साल में से जितने दिनों तक आपने पॉलिसी रखी है उसी प्रोपोर्शन में, उसी अनुपात में पैसा डिडक्ट होके आप पॉलिसी को कैंसिल करवा सकते हैं, रिफंड आपको मिलेगा। इंस्टॉलमेंट का ग्रेस पीरियड इंप्रूव किया गया है। पहले ग्रेस पीरियड 15 दिन का था, अभी वो 30 डेज हो गया है। और अब चाहे ग्रेस पीरियड के अंदर अगर आपका कोई क्लेम आ जाता है तो ग्रेस पीरियड कवर बाय डिफॉल्ट इस प्लान के अंदर होने से आपको कवरेज मिलेगा। यानी पैसा चाहे कंपनी को नहीं दिया है, लेकिन ग्रेस पीरियड में यानी 1 महीने के टाइम के अंदर आप क्लेम ले सकते हैं। योगा एंड नेचुरोपैथी, जो कि आयुष ट्रीटमेंट का पार्ट था, पहले ये परमानेंटली एक्सक्लूडेड था आयुष प्लान से, लेकिन अब क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, रेगुलेटर की गाइडलाइंस है IRDA की, आप पहले इंश्योरेंस कंपनी से अप्रूवल लेके इसका भी कवरेज ले सकते हैं। पोर्टेबिलिटी, यानी आप स्टार हेल्थ से किसी दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं तो पहले कंपनी की गाइडलाइंस थी कि आपको 45 डेज पहले हमें इंटीमेट करना होगा, तब हम अप्रूवल देंगे। लेकिन अब ये टाइमलाइन जो है 30 डेज की कर दी गई है कि 30 दिन के अंदर भी आप पोर्टेबिलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि लोग ग्रेस पीरियड के अंदर भी पोर्टेबिलिटी अप्लाई करते हैं, लेकिन फिर भी जो गाइडलाइंस है एज पर पॉलिसी वर्डिंग्स वो 45 दिन से 30 दिन कर दी गई हैं। इसके अलावा 5 नए फीचर्स को भी एश्योर प्लान के अंदर जोड़ दिया गया है। हालांकि कंपनी इसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम आपसे चार्ज कर सकती है। सबसे पहला फीचर है अनलिमिटेड टेली कंसल्टेशन, यानी कि आप अनलिमिटेड टाइम्स टेलीफोनिकली कंसल्टेशन ले सकते हैं एक्सपर्ट से, डॉक्टर से, अगर कोई परेशानी आप फेस करते हैं अपनी सेहत के साथ। दूसरा फीचर आता है AI ड्रिवन फेस स्कैन। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की जो कस्टमर मोबाइल ऐप है उसके अंदर आप लॉगिन करके, साइन इन करके अपने फेस को अगर स्कैन करेंगे तो वो आपके हेल्थ कंडीशंस बता सकते हैं। महीने में
2 बार इस तरीके से आप फेस स्कैन के जरिए अपने वाइटल्स को टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी सेहत कैसी है। ई डोमेस्टिक सेकंड ओपिनियन, ये भी स्टार हेल्थ के ऐप के जरिए आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, यानी कोई बीमारी डायग्नोज हो जाती है, आप दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी अब मोबाइल ऐप के जरिए आप ले सकते हैं। पहले ये ईमेल या कोरियर के जरिए आपको कंपनी से मिलता था। इसके अलावा प्रोफेशनल कंडक्ट क्लोज है, जिसके अंदर अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो आप डायरेक्टली इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग आप कोई भी क्लेम केस फाइल कर सकते हैं। 5वां फीचर आता है 7.5 लाख रुपए का एक नया सम इंश्योर्ड। पहले आपको सम इंश्योर्ड मिलता था मिनिमम 5 लाख रुपए का, फिर डायरेक्टली 10 लाख रुपए का। 5 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड में रूम रेंट की कैपिंग थी 1% ऑफ सम इंश्योर्ड। अब 7.5 लाख रुपए का भी ऑप्शन आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए इसके अंदर भी रूम रेंट की कैपिंग 1% ऑफ सम इंश्योर्ड है, यानी एक दिन का आपके हॉस्पिटल के रूम के जो चार्जेस हैं वो 7,500 रुपए ही मिलेंगे। अगर इससे ज्यादा का पर डे का एक्सपेंस आता है तो टोटल क्लेम अमाउंट से को पेमेंट भी चार्ज की जा सकती है। और फाइनल चेंज आता है दोस्तों आपके जोन को लेकर। आपका हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस जोन के अंदर आते हैं। पहले स्टार एश्योर प्लान के मुताबिक कंट्री में सिर्फ 3 ही जोन्स थे, लेकिन अभी ये जोन बढ़ाकर 4 कर दिए गए हैं। मैं आपको दिखाता हूं पहले कौन से जोन थे, आपका शहर किस जोन के अंदर आता था और फिलहाल क्या जोन्स की कैटेगरी कंपनी ने बनाई है। 2022 की पॉलिसी वर्डिंग्स की बात करें तो उस टाइम टोटल पॉलिसी के अंदर 3 जोन थे। जोन ए जिसके अंदर दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, थाने, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा ये शहर आते थे। फिर जोन बी आता था जिसके अंदर पुणे, नासिक, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और रेस्ट ऑफ गुजरात, और बाकी जो शहर थे ना वो जोन सी के अंदर आते थे जिनसे काफी सस्ता प्रीमियम लिया जाता था। लेकिन अभी कंपनी ने क्या किया है, जोन सी को तो बना दिया है जोन डी, यानी रेस्ट ऑफ इंडिया आएगा जोन डी के अंदर। एक एक्स्ट्रा जोन सी को ऐड कर दिया गया है जिसके अंदर कुछ ऐसे शहर हैं, कुछ ऐसा एरिया है जहां की मेडिकल इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है, इसलिए वो जोन डी के अंदर फिलहाल नहीं रह सकते। इनके अंदर अलीगढ़, मथुरा, रेस्ट ऑफ दिल्ली एनसीआर इंक्लूडिंग रोहतक, इंदौर, ग्वालियर, रेस्ट ऑफ तेलंगाना, ये सब अब जोन सी के अंदर आएंगे, यानी इनका प्रीमियम जोन डी यानी जो रेस्ट ऑफ इंडिया था उनसे महंगा होने वाला है। जोन ए और बी के अगर आप शहर देखेंगे तो वो तकरीबन सेम है जो कि पुराने जोन्स के अंदर आपको दिखाई देते थे। अब दोस्तों आता है इस वीडियो का सबसे जरूरी पार्ट, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या चीजें इस प्लान से हटा दी गई हैं, किन फीचर्स को इस प्लान से निकाल लिया गया है। सबसे बड़ा चेंज जिसकी वजह से अब मुझे ये प्लान इतना पसंद नहीं आता वो है रिस्टोरेशन बेनिफिट के अंदर एक 45 डेज का क्लोज अप्लाई करना। अब ये क्लोज क्या है, कैसे काम करेगा, आपकी पॉलिसी पर, आपकी कवरेज पर इसका क्या असर हुआ है, वो भी मैं एग्जांपल के बाद इस सेक्शन को एक्सप्लेन करके फिर आपको समझाऊंगा। तब आप भी ये जान पाएंगे कि कंपनी किस तरीके से हमारी कवरेज को रिस्ट्रिक्ट करती है। दूसरा फीचर जिस पर लिमिट लगाई गई है वो है डिलीवरी एक्सपेंसेस। पहले 24 महीने का वेटिंग पीरियड था, वो अब भी सेम है, लेकिन नंबर ऑफ डिलीवरीज पर कोई लिमिट नहीं थी। लेकिन फिलहाल मैक्सिमम 2 डिलीवरीज को ही ये प्लान कवर करेगा, 3rd डिलीवरी से क्लेम पेएबल नहीं होगा। तीसरी रिस्ट्रिक्शन है हेल्थ चेकअप पर। पहले पॉलिसी इशू होते ही आप हेल्थ चेकअप करवा सकते थे, कोई वेटिंग पीरियड नहीं था, लेकिन अभी इनिशियल वेटिंग पीरियड लगाया गया है 30 दिन का, क्योंकि हो सकता है कोई हेल्थ चेकअप लेने के बाद रिफंड अप्लाई कर दे, या इस तरह की गलत प्रैक्टिसेस से, इंटेंशन से बचने के लिए कंपनी ने इस तरह का रिस्ट्रिक्शन लगाया है। इसके अलावा मल्टीपल पॉलिसीज को लेकर एक और नई चीज कंपनी ने ऐड की है। उन्होंने कहा है कि आपके पास स्टार एश्योर प्लान के अलावा पहले और कौन सी पॉलिसीज हैं वो आपको जरूर डिस्क्लोज करना होगा, और अगर आपने ये इंफॉर्मेशन हमें नहीं बताई और आपकी स्टार एश्योर वाली पॉलिसी ये फर्स्ट पॉलिसी नहीं है, इससे पहले भी आपके पास पॉलिसीज थी, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास राइट है कि वो आपकी पॉलिसी को कैंसिल भी कर सकते हैं। इसलिए अगर मल्टीपल पॉलिसीज हैं, स्टार से पहले आपने पॉलिसीज खरीदी हैं, तो उन्हें डिक्लेयर जरूर करें। और लास्ट रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पर। अगर आपके और कंपनी के बीच में कोई मतभेद हो जाता है तो उसका निपटारा कैसे होगा। पहले पॉलिसी वर्डिंग्स में आर्बिट्रेशन क्लोज भी था। इसका मतलब है कि डायरेक्टली कोर्ट जाने से पहले बैठकर भी किसी क्लेम पर आर्बिट्रेशन यानी बातचीत की जा सकती है, वो क्लेम भी सुलझाया जा सकता है। लेकिन अब आर्बिट्रेशन क्लोज जो है वो कंपनी ने हटा दिया है, डायरेक्टली कोर्ट के जरिए ही आपको ये डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करना होगा।
अब इसमें दिक्कत क्या है? आर्बिट्रेशन यानी कि मध्यस्थता एक आसान और फास्ट तरीका है किसी क्लेम को सेटल करने के लिए। कोर्ट्स के बारे में आप जानते हैं, लीगली अगर आप क्लेम परस्यू करेंगे तो उसमें काफी लंबा टाइम लग सकता है। अब ये जो सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं जो पॉलिसी की कवरेज पर लगाई गई हैं, इनमें से सबसे जरूरी है, सबसे बड़ा असर जो पड़ा है ना, वो रिस्टोरेशन बेनिफिट पर पड़ा है। आइए समझते हैं कैसे। पहले मैं आपको बताता हूं 2022 की जो पॉलिसी वर्डिंग्स थी उसमें रिस्टोरेशन बेनिफिट कैसे काम करता था। आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली, चाहे इसमें से पार्शियल सम इंश्योर्ड 3, 4, 5 लाख रुपए या पूरा 10 लाख रुपए खत्म हो जाता है, तो अगले क्लेम पर, सब्सिक्वेंट क्लेम पर ये दोबारा से रिचार्ज होकर 10 लाख रुपए तक हो जाएगा और ऐसा अनलिमिटेड टाइम्स होगा। अब चाहे ये सब्सिक्वेंट हॉस्पिटलाइजेशन 1 हफ्ते बाद हो, 10 दिन बाद हो, सेम इलनेस के लिए हो, डिफरेंट इलनेस के लिए हो, इस तरह की कोई कंडीशन नहीं थी, यानी बिल्कुल सिंपल और क्लियर था। लेकिन 2026 के अंदर जो नया बदलाव किया गया है, इसके अंदर कंपनी कहती है कि अगर कोई रिलैप्स हो जाता है विद इन 45 डेज, रिलैप्स का मतलब आप किसी बीमारी का इलाज ले रहे हैं और आपने उस बीमारी के लिए लास्ट कंसल्टेशन डॉक्टर से मान लो आज ली है, उसके अगले 45 दिन के अंदर दोबारा आपको इस इलाज के लिए भर्ती होना पड़ता है, तो कंपनी इसे सेम हॉस्पिटलाइजेशन मानेगी और रिस्टोरेशन बेनिफिट के लिए सब्सिक्वेंट हॉस्पिटलाइजेशन होना जरूरी है, यानी एक अलग हॉस्पिटलाइजेशन, नेक्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन पर ही रिस्टोरेशन काम करेगा। लेकिन लास्ट कंसल्टेशन सेम ऑनगोइंग ट्रीटमेंट के लिए आपने किसी एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल से ली थी, अगले 45 दिन के अंदर अगर उसी इलाज से रिलेटेड उसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उसे सेम हॉस्पिटलाइजेशन ही माना जाएगा, सब्सिक्वेंट नहीं। इसका असर क्या होगा? जो 10 लाख रुपए में से पैसा आपने इस्तेमाल किया था और वो रिचार्ज होना था, वो रिस्टोर होना था, वो नहीं होगा, क्योंकि रिस्टोरेशन बेनिफिट काम करने के लिए सब्सिक्वेंट हॉस्पिटलाइजेशन होनी चाहिए। लेकिन यहां पर कंपनी ने एक लाइन के जरिए उसे सेम हॉस्पिटलाइजेशन बता दिया है, जबकि उन दोनों हॉस्पिटलाइजेशन के बीच में काफी दिनों का गैप भी हो सकता है। अब इस रिस्टोरेशन बेनिफिट के 45 डेज वाली कंडीशन को मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं स्टेप बाय स्टेप, ये कहां असर डालेगा, कहां पर नहीं। मान लो पॉलिसी के अंदर सम इंश्योर्ड है 10 लाख रुपए और कोई एक बड़ी इलनेस आ जाती है। पहला जो ट्रीटमेंट है ना, वो 10 लाख रुपए में से 7 लाख रुपए का लिया जाता है। उसके बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है, डॉक्टर कहते हैं आप घर जा सकते हैं। लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से, सेम कंडीशन की वजह से सेम हॉस्पिटल में दोबारा दिखाना पड़ता है ऑन 25th डे, यानी अभी 45 दिन कंप्लीट नहीं हुए हैं और टोटल बिल आता है 6 लाख रुपए का। तो कंपनी 10 लाख रुपए में से जो 3 लाख रुपए बचे हुए हैं इसी का क्लेम देगी, क्योंकि यहां पर 45 दिन कंप्लीट नहीं हुए हैं और ये रिलैप्स की कंडीशन मानी जाएगी, सेम इलनेस की, वन इलनेस की कंडीशन मानी जाएगी और आपका रिस्टोरेशन बेनिफिट यहां पर काम नहीं करेगा। सेम यही इलाज अगर आप 60 दिन के बाद लेते हैं, सेम पर्सन, सेम हॉस्पिटल, सेम इलनेस, लेकिन 60 डेज हो जाते हैं, 45 डेज से ज्यादा हैं, तो 6 लाख रुपए का क्लेम पूरा मिलेगा, क्योंकि रिस्टोरेशन बेनिफिट काम करेगा। अब मान लो सेम मेंबर को दूसरी बीमारी हो जाती है, सेम हॉस्पिटल में भी इलाज लेना पड़ता है, तो इसे डिफरेंट इलनेस माना जाएगा और यहां पर 45 डेज का क्लोज एप्लीकेबल नहीं होगा। 25वें दिन भी जो नई बीमारी के इलाज का बिल है वो पूरा का पूरा कवर किया जाएगा। अब ये जो 45 डेज वाली जो कंडीशन है, ये उन पॉलिसी होल्डर्स को तो बताई नहीं गई जिनके ऊपर अब ये लागू कर दी गई है, तो उनकी समझ के मुताबिक तो अब अगर वो एडमिट होते हैं और दोबारा सेम ट्रीटमेंट के लिए इलाज लेना पड़ता है तो कंपनी पूरा पैसा देगी, क्योंकि 10 लाख रुपए में से 7 लाख रुपए अगर इस्तेमाल हो जाते हैं और 10 दिन के बाद दोबारा हॉस्पिटलाइजेशन होती है और 8 लाख रुपए का क्लेम आता है तो वो पूरा मिलेगा, क्योंकि रिस्टोरेशन काम करेगा। पहले कोई इस तरह का नंबर ऑफ डेज का क्लोज ही नहीं था। लेकिन ये जो लेटेस्ट कंडीशन है 45 डेज का जो क्लोज अभी लगा दिया गया है, इसके बाद अगर आप सेम हॉस्पिटलाइजेशन की कंडीशन में आते हैं फॉर सेम इलनेस, सेम हॉस्पिटल विद इन 45 डेज, तो ये रिस्टोरेशन का लाभ आपको नहीं मिलेगा और ये बेनिफिट सबसे ज्यादा उन पॉलिसी होल्डर्स को असर करेगा जिन्हें कोई गंभीर बीमारी हो जाती है और बार बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। और आप सोचिए, रिस्टोरेशन की जरूरत किसे है? ऐसे ही पॉलिसी होल्डर्स को है। यानी किसी एक इलनेस को लेकर आपका सम इंश्योर्ड अब रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है बाय अप्लाइंग दिस 45 डेज कंडीशन। कोई भी एक्स्ट्रा कवरेज आप एडमिशंस प्लान करके अब नहीं ले सकते कि इस हॉस्पिटलाइजेशन में अब सम इंश्योर्ड खत्म हो गया है तो छुट्टी ले लेते हैं 4-5 दिन की, दोबारा एडमिट हो जाएंगे तो अमाउंट रिस्टोर हो जाएगा, ये अब आप नहीं कर पाएंगे। और कंपनी ने एक बात बिल्कुल क्लियरली मेंशन की है कि 45 दिन लास्ट कंसल्टेशन से होने चाहिए, छुट्टी मिलने से नहीं। उसके बाद भी आपने डॉक्टर को कंसल्ट किया है, उस कंसल्टेशन से 45
45 दिन हम काउंट करेंगे तो ये क्लॉज अप्लाई करना भी बहुत आसान है, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन में कई तरह के डिस्प्यूट्स हो सकते हैं कि ये किस इलाज से रिलेटेड थी, किस बारे में थी, लेकिन कंसल्टेशन क्लियरली दिखाई देगी और उस दिन से 45 डेज कंपनी काउंट करेगी और तब ये क्लोज एप्लीकेबल होगा। और 100 बातों की एक बात ये है, ऐसा करने से जो अनलिमिटेड रिस्टोरेशन है इसे मार्केटिंग के तौर पे तो इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी अब भी आपके ब्रोशर के अंदर ये अनलिमिटेड रिस्टोरेशन, सेम इलनेस, सेम पर्सन, एज इट इज आपको कंडीशन दिखाई देगी, लेकिन आपके लिए इसकी कवरेज पूरे तरीके से बदल चुकी है। तो दोस्तों ये आपने देखा कि नए वाले स्टार एश्योर प्लान के अंदर किस तरीके से सिर्फ रेगुलेटरी चेंजेस को तो एक एडिशन के तौर पर दिखाया गया है, लेकिन प्लान की कवरेज में रिस्टोरेशन जैसे बहुत इंपॉर्टेंट फीचर पर इस तरह की कंडीशन लगा दी गई है। मैं अपने पुराने वीडियोस में भी आपको कहता रहा हूं कि ये अनलिमिटेड टाइम्स क्यूमुलेटिव बोनस, अनलिमिटेड टाइम्स सम इंश्योर्ड, इस तरह के फीचर्स पॉलिसी बेचने के लिए ज्यादा इस्तेमाल किए जाएंगे और फ्यूचर में जब आपको इनके इस्तेमाल करने की बारी आएगी उस टाइम पर कंपनीज को काफी दर्द महसूस होगा और इस तरह की एक लाइन के जरिए ये फीचर आपकी पॉलिसी के अंदर एज इट इज बना भी रहेगा, लेकिन जब आप क्लेम लेने जाएंगे तो ये काम नहीं करेंगे। आप जरा सोचिए कि रिस्टोरेशन बेनिफिट जो कि एक सेकेंडरी बेनिफिट है सम इंश्योर्ड या क्यूमुलेटिव बोनस के बाद, उसके इस्तेमाल से कंपनी को इतनी परेशानी हो सकती है, तो जो डायरेक्टली बोनस आपको दिया जा रहा है, जो एक ही क्लेम में आप पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके इस्तेमाल से कंपनी को कितनी परेशानी होगी। और उसके लिए तो कंपनी आपसे एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं ले रही है। मैं सिर्फ आपको इसके जरिए एक मैसेज देना चाहता हूं कि बिना पैसे के दी गई सुविधाएं सस्टेनेबल नहीं है, आगे जाकर उनमें परेशानियां आ सकती हैं। किस तरीके से आएंगी वो आज के वीडियो में आपको पता चला और इसका इलाज क्या है, सॉल्यूशन है आपका बेसिक सम इंश्योर्ड ही सफिशिएंट रखना। वही आपका ट्रस्टेड साथी है, वही आपका ट्रस्टेड कवरेज है, उसको कोई भी कंपनी डिनाई नहीं कर सकती, कोई एक्स्ट्रा कंडीशन उस पर इस तरह की नहीं लगाई जा सकती। इसलिए अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में हमेशा आइडियल सम इंश्योर्ड, सफिशिएंट सम इंश्योर्ड रखिए, ताकि इस तरह के ट्रिक्स फ्यूचर में आपकी कवरेज पर असर ना डालें जब आपको सबसे ज्यादा उनकी जरूरत होगी। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी और आपने इस प्लान के अंदर हुए चेंजेस के दोनों पहलू देखे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इस तरह के वीडियोस को बनाने में, रिसर्च करने में काफी टाइम और एफर्ट लगता है, इसलिए मैं आपसे भी सपोर्ट की उम्मीद करता हूं। अगर ये वीडियो और जानकारी आपको सचमुच अच्छा लगा, ट्रांसपेरेंट लगा, तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर इस प्लान की तरह किसी और प्लान के अंदर भी आपने कोई बड़े बदलाव देखे हैं जिससे पॉलिसी होल्डर्स की कवरेज पर बड़ा असर पड़ सकता है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं उस प्लान के बारे में भी एक ट्रांसपेरेंट और अनबायस्ड वीडियो जरूर बनाऊंगा। मैं हरविंदर सिंह, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।